क्या आपकी साइंस की तैयारी वाकई पक्की है? आज के वीडियो में हम देखेंगे साइंस के 30 ऐसे चुनिंदा प्रश्नों को जो 5 साल में हर एग्जाम में बार-बार पूछे गए हैं। आज का चैलेंज आप लोगों के लिए है। अगर आप 30 में से 22 का सही जवाब देते हैं, तो समझ लीजिए आपकी तैयारी सही ट्रैक पर है, वरना आपको और मेहनत की ज़रूरत है। हर सवाल के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे। ईमानदारी से अपना स्कोर वीडियो के अंत में ज़रूर कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं स्टडी सेतु का आज का नया पावर टेस्ट। पहले सवाल पर जाने से पहले एक मज़ेदार बात। क्या आप लोगों को पता है कि हमारे आंखें 576 मेगापिक्सल की होती हैं, यानी कि दुनिया के सबसे महंगे कैमरे से भी तेज। अब इसी से जुड़ा आज का पहला सवाल। चलिए, पहला सवाल है, मोतियाबिंद रोग में आंख का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? ऑप्शन है रेटिना, नेत्र लेंस, कर्निया या फिर ऑप्टिक नर्व। तो मोतियाबिंद में आंख का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर बी, नेत्र लेंस यहाँ पे सही हो जाएगा। नेत्र लेंस यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका एक ट्रिक बताते हैं। निकट में कितना वर्ड है? निकट में 3 वर्ड है, तो 4 वर्ड वाला लेंस लगेगा, यानी अवतल लेंस लगेगा। ठीक है। दूर में कितना वर्ड है? 2 वर्ड है, तो अवतल लेंस लगेगा। दूर दृष्टि में अवतल लेंस लगेगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, सूर्य पर ऊर्जा निर्माण होता है। ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा या फिर अवकरण द्वारा। तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन जो है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, परमाणु बम। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, पास्कल किसकी इकाई है? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या फिर तापमान की। तो पास्कल दाब की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। दाब यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा, दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। ऑप्शन है कैंडिला, एम्पियर, समुद्री मील या फिर डेसिबल। तो ऑप्शन नंबर डी डेसिबल यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी डेसिबल यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा, कैंडिला किसका है? ज्योति तीव्रता का है। एम्पियर किसका है? विद्युत धारा का है। ठीक है, विद्युत धारा का। डेसिबल यहाँ पे सही हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई। चलिए अगला सवाल, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम ऑप्शन नंबर सी नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पे सही हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पे सही हो जाएगा, N2O। ठीक है। चलिए अगला सवाल, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन है गले में, हृदय में, मस्तिष्क में या फिर पेट में। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क में यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। तो जल में घुलनशील कौन सा है? इसके लिए एक ट्रिक बता देते हैं। केडा, KEDA। केडा जो है वसा में घुलनशील है। ठीक है। अब विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। केडा जो है वसा में घुलनशील है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन है रेगिस्तान में मरीचिका बनना, हीरे का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर का कार्य करना या फिर उपयुक्त में सभी। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण
रेगिस्तान में मरीचिका बनना भी है, हीरे का चमकना भी है, ऑप्टिकल फाइबर भी है, इसलिए यहाँ पे उपयुक्त में सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? ऑप्शन है 12 घंटे, 24 घंटे, 6 घंटे या 365 दिन। तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे, 24 घंटे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में आता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कृत्रिम प्रसव कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर हाइड्राइड, पोटेशियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड। तो कृत्रिम प्रसव कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल, सोने को किसमें घोला जा सकता है? ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एक्वा रेजिया या फिर एसिटिक अम्ल। तो सोने को किसमें घोला जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी एक्वा रेजिया यहाँ पे सही हो जाएगा। एक्वा रेजिया को ही अम्लराज कहा जाता है, अम्लराज भी कहा जाता है एक्वा रेजिया को। ठीक है। चलिए अगला सवाल, एलपीजी गैस सिलेंडर में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन है मीथेन, प्रोपेन, एथिल मरकप्टन या फिर ब्यूटेन। तो एलपीजी गैस सिलेंडर में गंध के लिए एथिल मरकप्टन को मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है गुर्दे में, यकृत में, तिल्ली में या फिर फेफड़े में। तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण, तो ऑप्शन नंबर बी यकृत यहाँ पे सही हो जाएगा, लीवर यहाँ पे सही हो जाएगा। यकृत में जो है इसको अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है, जो किडनी से छनकर मूत्र के साथ बाहर आ जाता है। ठीक है। पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन है हृदय, अग्नाशय, यकृत या फिर गुर्दा। तो पीलिया में ऑप्शन नंबर सी यकृत प्रभावित होता है, लीवर डैमेज हो जाता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल, थाइमस या फिर थायराइड। तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, मस्तिष्क में होता है ये। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया काम आता है? ऑप्शन है राइबोजियम, लैक्टोबैसिलस, ब्रिब्रियो या फिर स्पाइरुलिना। तो दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया काम आता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस क्या करता है? दूध में मौजूद लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है, जिससे दूध दही में बदल जाता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त होने वाला मुख्य तत्व है? ऑप्शन है सिलिकॉन, सिल्वर, एल्युमिनियम या फिर आयरन। तो ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन यहाँ पे सही हो जाएगा, सिलिकॉन यहाँ पे सही हो जाएगा। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना है? 14। परमाणु क्रमांक सिलिकॉन का 14 है, ये अर्धचालक है। चलिए अगला सवाल, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन है 10 दिन, 120 दिन, 50 दिन या फिर 200 दिन। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी 120 दिन यहाँ पे सही हो जाएगा। आरबीसी जो है अस्थि मज्जा में बनता है और प्लीहा में जाके नष्ट हो जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 120 दिन आरबीसी का जीवन काल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम या फिर आर्समिनियम। तो ऑप्शन नंबर बी लिथियम यहाँ पे सही हो जाएगा, सबसे हल्की धातु लिथियम यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कांसा किन धातुओं का मिश्रण है? ऑप्शन है तांबा और जस्ता का, तांबा और टीन का, तांबा और लोहा का या फिर तांबा और निकेल का। तो ऑप्शन नंबर बी तांबा और टीन यहाँ पे सही हो जाएगा। पीतल पीतल जो है तांबा और जस्ता से मिलके क्या बनता है? पीतल बनता है, पीतल बनता है, तांबा जस्ता मिलके पीतल बनता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? ऑप्शन है
प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में तो ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे सही हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन उसका चक्कर काटता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। शरीर में बिल्ली कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है यकृत में, छोटी आंत में, पेट में या फिर फेफड़े में। तो शरीर में बिल्ली छोटी आंत में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये बिल्ली जो है ना, छोटी आंत के दीवारों पे उंगली नुमा संरचना में होता है। ये पोषक तत्वों का अवशोषण करने में मदद करता है। ठीक ना, चलिए अगला सवाल। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलक के रूप में प्रयोग की जाती है? ऑप्शन है अमोनिया, नाइट्रोजन, फ्रियोन या फिर मीथेन। तो कौन सी गैस जो है प्रयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर सी फ्रियोन यहाँ पे सही हो जाएगा। फ्रियोन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? ग्रेकर मेंडल, वाटसन और क्रिक, लेमार्क या फिर डार्विन। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन नंबर बी वाटसन और क्रिक यहाँ पे सही हो जाएगा। वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का। चलिए अगला सवाल। हाइग्रोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व, वायुमंडल की आर्द्रता, दूध की शुद्धता या फिर समुद्र की गहराई। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, वायुमंडल की आर्द्रता, हाइग्रोमीटर। और द्रव्य की अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का, ठीक ना। दूध की जो है शुद्धता के लिए लैक्टोमीटर का, समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सोनार का उपयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा या फिर इंजीनियरों द्वारा। तो सोनार का उपयोग मुख्य रूप से नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है फ्लोएम, जाइलम, रंध्र या फिर जड़। तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जाइलम सही हो जाएगा। जल और खनिज का परिवहन जाइलम करता है। ठीक है, फ्लोएम जो है भोजन का परिवहन करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? इथेन, एसिटिलीन, मीथेन या फिर हीलियम। तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है, एसिटिलीन का। चलिए अगला सवाल। चलिए आज का लास्ट सवाल यही था। तो ये थे साइंस के 30 सवाल। अब ईमानदारी से अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या आपने आज का 30 में 22 का चैलेंज पूरा किया। कल फिर मिलते हैं एक नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।